सीमा हैदर, नाम सुने हैं? सीमा हैदर, आह क्या नाम है, सीमा हैदर। ये चुड़ैल कहां के रहने वाली, ये बददीन बदअखलक बदकिरदार ये औरत कहां की रहने वाली, पाकिस्तान की रहने वाली। कुछ दिन पहले पबजी गेम खेलते खेलते सचिन नाम का एक लड़का से प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी मोहब्बत होती है, ऐसा प्यार होता है कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठती है और अपने 4 बच्चे के साथ पाकिस्तान से इंडिया भाग कर आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। बताइए ये ईमान है क्या? आपको मालूम नहीं कि अगर आज आपने दुनिया के अंदर ईमान से हाथ धोया तो ये दुनिया में भी आप खसारा उठाने वालों में से होंगे और आखिरत में भी आप खसारा उठाने वालों में से होंगे। खैर, ये सीमा हैदर की बात मैं नहीं करता। क्यों करना इस औरत के बारे में बात, क्यों करना? आज मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। ये पाकिस्तान की ये सीमा हैदर से एक मोहतरम सवाल कर रहे हैं कि सीमा हैदर जी जरा आप ये बताइए, आप मुसलमान हैं, क्या आपको कुरान की कोई सूरत याद है, कोई एक सूरा याद है? तो वो कहती है कि मैं भूल गई हूं। अच्छा, सूरा फातिहा भी उनको याद नहीं है। उनसे कहा जाता है इंटरव्यू लेते वक्त कि सीमा हैदर जी आप ये बताइए क्या आपको कलमा याद है? भाई वो कैसा मुसलमान रही होगी? उनसे कहा जा रहा है कि क्या आपको कलमा याद है? वो कहती है मैं कलमा भी भूल गई हूँ। अच्छा, उससे कहा जाता है कि आप नमाज के बारे में जानती है? कहती है जानती हूँ। आप बताइए कि फजर से पहले कौन सा वक्त की नमाज कौन से वक्त की नमाज आती है? वो कहती है मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ नाम। आज हमारा तो ये हाल है ना। आज कौन कौन लड़की आज अपनी ईमान से हाथ धो बैठती है? जिसके पास आज दीन का इल्म नहीं है, जिनके पास ईमान की कदर कीमत का अंदाजा नहीं है कि ईमान की वैल्यू क्या है, ईमान की कदर कीमत क्या है। आज वही लड़कियां आज प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, भालोबासा के लिए आज गैरों के साथ भाग जाती है और शादी रचाती है, मुर्तद हो जाती है, दुनिया भी खराब कर लेती है और अपनी आकिबत को, अपनी आखिरत को भी खराब कर लेती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, प्यार के लिए मैं आपसे कहकर, आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं इसलिए ये बात कहकर जा रहा हूं क्योंकि आज उन संगठन उन लोगों ने, नाम बता के जाऊं, अगर आज मैंने आपके सामने नाम बताया तो हो सकता है कि कल मुझे बुला लिया जाए कि मौलाना आप बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो डरता नहीं, मैंने पहले कहा मैं नाम लेकर कहकर जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास दलील है। तुम मेरे ऊपर मुकदमा ठोको, तुम लोग मेरे ऊपर केस ठोको, मैं वो दलील लेकर अदालत पहुंचूंगा। क्योंकि आज ये लोग, ये बजरंग दल, ये बीएचपी, ये आरएसएस के गुंडे, ये आरएसएस के चमचे, इन लोगों ने बजाता ये नारा लगाया, प्रोग्राम किया, ये मुहिम चलाई और कहा कि मुसलमान घर की औरतों को शादी कर कर उनको हिंदू बनाओ। अगर कोई ऐसा करेगा उसको 2.5 लाख का, 5 लाख का और 4 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारी और आपकी बेटी को ईमान से भटकाने के लिए, हमारे घर से निकालने के लिए। लेकिन आज हम और आप गफलत में सोए हुए हैं, गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। कब आप होश में आएंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने ईमान से हाथ धो बैठे और अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ले और अपनी आखिरत को यानी आखिरत को भी बर्बाद कर ले? इसलिए एक पैगाम बस इसको सामने रखते हुए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे बहुत कुछ आपके सामने बताना है। मेरी माएँ बहनें, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, अच्छी बात है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अच्छी बात है, आप स्कूल में पढ़ती हैं, आपके बगल में लड़का भी बैठता है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है तो आपके साथ लड़का भी जाता है, वो भी गैर मुस्लिम लड़का जाता है। याद रखिए, वो आपको उसकी मोहब्बत में आपको फांसना चाहेगा, उसके मोहब्बत की जाल में आपको फंसाना चाहेगा, आपको शादी करना चाहेगा, आपको पैसे की लालच देगा, आपको शॉपिंग की लालच देगा, आपको दुनिया में तरह तरह की चीजों के आपको लालच देगा। लेकिन मेरी माँ और बहनों, याद रखना, उसके बहकावे में नहीं आना है, उसके जाल में नहीं फंसना है, अपना ईमान से हाथ नहीं धोना है, आपको मुर्तद नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने अपना ईमान को फरोख्त कर दिया, अगर आप मुर्तद हो गई तो आपकी दुनिया भी बर्बाद, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आइए मौजू की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, हालांकि ये भी मौजू से रिलेटेड है। बात क्या है कि अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपना ईमान को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपका ईमान बिके ना, आपका ईमान कभी कमजोर ना पड़े वो हालात के सामने और परिस्थिति के सामने। आइए और आगे आइए। ऐ लोगों, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, वो मेरी माँ और बहन, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, ईमान मजबूत किसकी तरह? हजरत सुमैया की तरह बनाओ। ओ मेरी माँ और बहनों,
हजरत सुमैया की जिंदगी पर नजर डालो। हजरत सुमैया वो भी एक औरत थी, आहा, वो भी कमजोर किस्म की औरत थी, गरीब थी, ज़ईफ थी, यानी उसके पास कोई ताकत नहीं थी। ओ मेरी माँ और बहनों, यही हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ईमान लाती है, जब वो समझ जाती है कि अगर मैं जन्नत जाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे ईमान लेकर आना पड़ेगा। ये सुमैया जब ईमान लेकर आती है, मक्का के मुश्रिक लोग, मक्का के काफिर लोग, दुश्मन लोग हजरत सुमैया को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद हजरत सुमैया के जिस्म से कपड़ा निकाल लेता है। बताया जाता है उसका जवान बेटा है, उसका शौहर है, सब लोगों के सामने हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म से कपड़ा निकाल लिया जाता है, कपड़ा खोल लिया जाता है। हजरत सुमैया के जिस्म के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, हजरत सुमैया के जिस्म के ऊपर कोड़े से ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और कहा जा रहा है, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, ऐ सुमैया तुम बाप दादा के धर्म पर लौट आओ, तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम ईमान को छोड़ दो। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती है कि और लोगों तुम्हें जितनी सजा देनी हो दे लो, लेकिन हजरत सुमैया अपना ईमान को फरोख्त नहीं करेगी। ये होता है ईमान। आपको मालूम है हजरत सुमैया के दोनों पैर को ऊंट के साथ बांध दिया गया, दो ऊंट के साथ बांध दिया गया, एक ऊंट को इधर चलाया गया, एक ऊंट को इधर। मेरी माँ बहना आप सुने, आप प्यार के लिए ईमान से हाथ धो बैठती हैं, सुने ईमान की वैल्यू क्या है, हजरत सुमैया से जाकर पूछे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म को दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो हिस्सों में यानी उसको अलग कर दिया गया। हजरत सुमैया ने अपने जिस्म को दो हिस्सों में टुकड़े कराना गवारा कर लिया, लेकिन हजरत सुमैया ने अपना ईमान से हाथ नहीं धोया। मेरे भाइयों, ये होता है ईमान की वैल्यू, ये होता है ईमान की कदर कीमत। और आप एक चाय के बदले ईमान को बेचते हो। कभी सहाबा की जिंदगी को उठाकर पढ़ो, सहाबा इकराम की पता चलेगा, बिलाल की जिंदगी को उठाकर पढ़ो, पता चलेगा सहाबा ने ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। चलिए आगे बढ़िए, अगर एक चीज में फंसा रह गया तो और भी आपके सामने 9-10 चीज आप भी आपके सामने रखनी है। तो पहली चीज याद रखिए, क्या बोला, जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा पहली चीज, अच्छा ईमान कैसा होना, ईमान अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। आहा, अब सुनिए, ओ लोगों तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा ईमान के अंदर शिर्क की आमिजिश ना हो, शिर्क की मिलावट ना हो, यानी तुम्हारी जिंदगी के अंदर शिर्क ना हो। ईमान लाने के बाद तुम शिर्क ना करो, ईमान के साथ शिर्क की मिलावट ना हो। अल्लाह फरमाता है तभी तुम जन्नत के अंदर जा सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, आज मैं किसी का नाम लेकर बताकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी इख्तिलाफ की बात नहीं करता, मैं कभी किसी झगड़े की बात नहीं करता, बल्कि मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बस मैं आपको ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, रब के कुरान से और सही हदीस से मैं तुमको बताकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, क्योंकि आज मुसलमानों के अंदर शिर्क का बाजार गर्म है। एक तरफ तो ईमान लाए, दूसरी तरफ वो शिर्क कर रहे हैं। शिर्क समझते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने क्या करना, सजदा करना, मांगना, ये शिर्क है। और ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। और आपको मालूम है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझदारों की निशाना काफी। और लोगों सुनो, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते तो शिर्क से बचना पड़ेगा। अरे यार अल्लाह से मांगो, अल्लाह सब कुछ देने वाला है, उसकी पूजा करो, उसकी प्रस्तिश करो, उसके सामने सजदा करो। क्यों? उसके अलावा जो तुम उसके पास जाते हो ना, किसी और के पास जो जाते हो ना, रब कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, हवाला नोट करो, सूरतुल हज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि ला यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाउ लहू। अल्लाह फरमाता है कि मेरे अलावा जो तुम उसके पास जाते हो ना, गैरों के पास जो जाते हो, उसके पास तो इतनी ताकत नहीं कि वो ला यखलुकू ज़ुबाबन के वो एक मक्खी भी पैदा कर सके। अरे मक्खी पैदा कर सके, अरे एक नहीं, वला इज्तमाउ लहू, अगर सारे के सारे मिल जाए उसके पास इतनी ताकत नहीं कोई एक मक्खी पैदा करे। और आज तुम उसके पास जा रहे हो। अल्लाह ने आगे यहां तक बयान फरमाया, मक्खी पैदा करना तो बड़ी दूर की बात, अगर मैं गलत बोल रहा हूं जाओ हवाला दिया, कुरान खोलो,
अगर तुमको लगे कि नहीं मौलाना कुरान से बाहर जाकर बात कर रहा है तो आओ मेरी गर्दन काट दो, मैं उफ तक नहीं कहूंगा। मैं आपको हक देता हूं कि अगर मैं कुरान से जाकर बाहर बात करता हूं तो आओ, आप मुझे जो सजा देना चाहे तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। कहां जा रहे हो? आज जन्नत में जाना चाहते हो तो आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा। अरे ये जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल फातिर के अंदर बयान फरमाता है कि मा यमलिकून मिन कितमीर, कि वो खजूर के गुठली के ऊपर जो छिलका होता है ना, छिलका, झल्ली या झिल्ली जो भी बोलते हैं आप लोग, ये जो होता है ना, उसका भी मालिक नहीं है। और तुम आज जा रहे हो उसके पास मांगने के लिए, अल्लाह को छोड़ करके। नहीं, अल्लाह से मांगो, शिर्क से बचो, क्योंकि शिर्क, और यही शिर्क की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। किसको? हजरत मुआज इब्न जबल को। और लोगों सुनो, मुसलमान होने के बावजूद भी, ईमान वाला होने के बावजूद भी आज तुम शिर्क के कामों में मुब्तला हो। सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, मुस्नद अहमद खोले आपको यह हदीस मिल जाएगी। हजरत मुआज इब्न जबल बयान फरमाते हैं, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 चीजों की वसीयत की। कितनी चीजों की? 10 चीजों की वसीयत की। उनमें से पहली चीज ये थी कि ऐ मुआज सुनो, ऐ मुआज सुनो, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो तो सुनो, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, ऐ मुआद तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, यानी तुम शिरक ना करना। और आगे बयान फरमाया, ऐ मुआद व इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हारे जिस्म को काट कर अगर बोटी बोटी कर दिया जाए, उलमा बैठे हैं, पूछो, वह इन कुतिलता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर लिया जाए, तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर बोटी बोटी कर दिया जाए, और तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, ओ मुसलमानों, ओ कलिया चौक वालों, ओ मेरे सामने बैठे हुए लोगों, ओ मेरी माँ और बहनों, सुनो, मेरा नबी बयान फरमाता है, तुम अपने जिस्म को बोटी बोटी करवा लेना, तुम अपने जिस्म को आग में जला लेना, लेकिन तुम शिरक मत करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाकर सजदा नहीं करना। नहीं बता रहा, नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। और इस हदीस को सामने रखकर आज मैं उन लोगों को जवाब देकर जाना चाहूंगा। उनको, किनको, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी के बारे में, उनको आज कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो हमारे मंदिर में आके सजदा करना पड़ेगा। तेरा बाप का हिंदुस्तान है, तेरा बाप का है, तू ठेका लेके रखा है, तू किसे हिंदुस्तान में रखेगा, किसे हिंदुस्तान में नहीं रखेगा। कहता है हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम का नारा लगाना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हमारे राम के सामने आकर तुम्हें सजदा करना होगा। अरे बेगैरत, तो सुनो, अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप के अंदर भी ये मजाल नहीं कि तू मुसलमान से तू किसी और के सामने, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने तू सजदा कराए। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, हमारी तारीख उठाकर पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमान फांसी के फंदू पर लटक गए, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं किया। आज भी अगर जरूरत पड़ेगी हम अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। ये ईमान का तकाजा है, ये शिर्क से बचने की तालीम है। उन लोगों से कह दो कि गलत फहमी में मत रहो, दिन में जाग जाग कर ये ख्वाब, ये सपना मत देखो कि तुम मुसलमानों को अल्लाह को छोड़कर किसी मंदिर में जाकर तुम सजदा करवाओगे। हम ऐसा करने वाले नहीं है। ये हिंदुस्तान है, बिल्कुल तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारा भाई है। हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जो कानून है, जो संविधान है, हमें ये राइट देता है, तुम्हें राइट देता है, तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चले। हम तुम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम हम में इंटरफेयर नहीं करना। यही तो इस्लाम का, यही तो हमारे इस देश का दस्तूर है, और यही तो हमारे देश का कानून है। आइए आगे बढ़िए। तो पता चल गया कि जन्नत में जाने के लिए ईमान लाना पड़ेगा, शिर्क से बचना पड़ेगा, और ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। अब आइए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि मेरा मौजू है जन्नत में ले जाने वाले अमाल। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, गमछा उमछा कुछ, बड़ी गर्मी है आज, नहीं पंखा मत घुमाइए, फिर मेरी बैटरी बैठ जाएगी, चारों तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, जो बोल रहा था, अब आइए दूसरी चीज पर। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए सुनिए, सही हदीस है ये भी जो बयान करने जा रहा हूं।
अगर जन्नत में जाना चाहते कितना खूबसूरत ऑफर देकर जा रहा हूं, अल्लाह के नबी ने जो दिया मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं, आप इस पर अमल कर लेना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन लोगों मेरी उम्मत के अंदर 70,000 आदमी, ओ लोगों चाहे मर्द हो या औरत तो सुनो, मेरा नबी का बयान तो सुनो, मेरा नबी का फरमान तो सुनो। मेरा नबी ये बयान कर रहे हैं, ओ लोगों मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर चला जाएगा। उलमा बयान फरमाते हैं कि 70,000 आदमी ऐसे होंगे कि मरने के बाद भी कब्र में उससे हिसाब ना मांगा जाएगा। अल्लाहू अकबर, एक सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे? हदीस को गौर से सुनिए, सुन के जाइए। आज आप लोग कहते हैं भाई जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है। अरे बेवकूफ, किसने कहा जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है? जन्नत में जाना आसान है, जहन्नम में जाना मुश्किल काम है। अगर आप जन्नत में जाना चाहो तो लास्ट में दुआ कर दूंगा। तो जो बोल रहा था, फिर से हदीस को सुनिए। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं मेरी उम्मत में से 70,000 आफरी, सबऊन हदीस का अल्फाज है, सबऊन अल्फन बिगैर हिसाब, वो बगैर हिसाब वो किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। नबी अंदर चले गए, सहाबा आपस में बातें करने लगे, सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे। वो 70,000, देखिए सहाबा आपस में बैठते थे तो दीन के बारे में बात करते हैं, और हम जब आपस में बैठते हैं तो किसके बारे में, किसने जीता है, किसकी तरफ ज्यादा पल्ला भारी है, हम दुनियादारी की बात करते हैं। समझदार की इशारा का दुनियादारी की, सहाबा दीन की बात कर रहे हैं। नबी ने बयान करके चले गए अंदर में, सहाबा डिस्कस करने लगे वो कौन होंगे जो 70,000 आदमी बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले।